रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ द पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो होती है पहले भी हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर के अंदर कि इट इज़ अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच वेरियस कंपोनेंट आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस फॉर देयर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। ये बेसिकली हम जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करते हैं, लेकिन किस बेस के ऊपर सेपरेट करते हैं कि उनकी जो एफिनिटी है वो मोबाइल फेस में कितनी और स्टेशनरी फेस के अंदर कितनी है। स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस क्या होती है कि जब भी कोई क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक अपनाई जाती है तो जो चीज़ मूव नहीं करती दैट इज़ बेसिकली द स्टेशनरी फेस, और जो चीज़ मूव करती है दैट इज़ द मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस जो है हमारे पास सॉलिड भी हो सकती है, हमारे पास लिक्विड भी हो सकती है, और हमारे पास वो गैस भी हो सकती है। सिमिलरली अगर हम मोबाइल फेस की बात करें तो जो मोबाइल फेस है हमारे पास दैट मे आल्सो बी लिक्विड और गैस, दोनों हमारे पास हो सकती हैं। सो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, ये क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है हमारे पास जिसके अंदर जो पेपर है वो एक स्टेशनरी फेस का काम करता है। लेकिन क्या बेसिकली ये पेपर पार्टीशन का काम करता है? तो ऐसा नहीं है। पेपर जो है वो एक्सपोर्ट का काम करता है, और उस पेपर के ऊपर जो है वो लिक्विड होता है। बेसिकली वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो लिक्विड का काम करते हैं जो कि उस पेपर ने एडहेयर किए हुए होते हैं। अब क्योंकि वो पेपर ने एडहेयर किए हुए होते हैं तो इस वजह से जो पेपर है हमारे पास वो सिर्फ जो स्पोर्ट का काम करता है, और जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं वो बेसिकली पार्टीशन करते हैं, वो सेपरेशन करते हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी है दैट इज़ बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। स्टेशनरी फेस की बेसिस के ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है जिनमें एड्जॉर्प्शन है, पार्टीशन है, आयन एक्सचेंज है, मॉलिक्यूलर साइज है, एंड सो ऑन। तो इसी तरह जो पार्टीशन है हमारे पास जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है दैट इज़ अ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एड्जॉर्प्शन नहीं है। तो अक्सर लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि पेपर जो है वो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। तो प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो इसका जो प्रोसीजर है दैट इज़ अ वेरी सिंपल। इसका प्रोसीजर सा होता है कि आपने एक क्रोमेटोग्राफिक जार लेना है, क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना है, और उस टैंक के अंदर सबसे पहले आपने उसको एक लिड से कवर कर लेना है टॉप पर। जब आप उसे लिड से कवर कर लें तो उसके बाद साल्वेंट डालना है। साल्वेंट डालकर आपने उसे थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि वो सैचुरेट हो जाए। जैसे ही वो सैचुरेट हो जाए तो उसके बाद आपने पेपर लेना है। पेपर के ऊपर आपने ये डॉट डाल देने हैं। ये डॉट जो है शो कर रहे हैं कि आपके पास कितने सैंपल हैं। फॉर एग्जांपल एम जो है हमारे पास वो एक सैंपल है जिसे हम फाइंड करना, जो हमें इंटरेस्ट है, हम फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ मौजूद है। तो हमने 3 रेफरेंस ले लिए हैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जिस तरह एग्जांपल दी हुई है कि एक मैसेज किया गया, उस मैसेज की इंक हम पता लगाना चाहते हैं कि किस इंक से वो मैसेज किया है। तो हमने एक डॉट उस मैसेज वाली इंक का लगा दिया और 1, 2, 3 हमने कोई और इंक ले ली हैं, और अब ये पता लगाते हैं कि वो मैसेज इन इंक से हुआ है या नहीं हुआ। तो जैसे ही मोबाइल फेस ऊपर ट्रैवल करेगी टू द कैपिलरी एक्शन, यहाँ पर देखेंगे टॉप तक इसने ट्रैवल कर लिया है। तो उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट रिजल्ट आ गए। इन रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई करूँ तो ये आपको नज़र आएंगे। इसमें आप देखें जो हमारे पास मैसेज हुआ था उसके अंदर एक ब्लू कंपोनेंट है, एक डार्क ब्लू कंपोनेंट है और एक ग्रीन कंपोनेंट है। इसी तरह जो हमने इंक 1 ली है, हम ये पता लगाना चाहते थे कि इंक 1 से मैसेज हुए, तो ऐसा नहीं है क्योंकि इंक 1 में सिर्फ ब्लू कंपोनेंट है और उनकी ब्लू कंपोनेंट मौजूद है, सॉरी। इसी तरह 2 से देखें उसमें लाइट ब्लू भी मौजूद है, डार्क ब्लू भी मौजूद है और ग्रीन भी मौजूद है। थर्ड के अंदर देखें तो डार्क ब्लू मौजूद है। अब डार्क ब्लू कंपोनेंट थर्ड के अंदर भी मौजूद है, 1 के अंदर भी मौजूद है, लेकिन ये दोनों इंक यूज़ नहीं हुई। ये कैसे हमें पता चला कि अगर हम जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया है इंक ने वो देखें तो वो 1 के मुकाबले में और 3 ये दोनों के मुकाबले में अपोजिट आ रहा है। इतना डिस्टेंस इन्होंने नहीं ट्रैवल किया। इस ब्लू ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया एज़ कम्पेयर टू द ब्लू इंक ऑफ 1 एंड ब्लू इंक ऑफ 3। लेकिन अगर इसे हम कंपेयर करें 2 के साथ तो 2 के कंपोनेंट एग्जैक्ट वही हैं जो मैसेज किया है, और 2 की जो RF वैल्यू है वो भी वही है। RF वैल्यू क्या होता है कि जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है सॉल्वेंट और जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है सोल्यूट, वो आपके पास RF वैल्यू आ जाती है। ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, ये RF ये डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है। और ये जो जितने भी डॉट है हमारे पास दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सोल्यूट। सो जो RF होता है दैट इज़ रिटार्डेशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर, that is equal to distance traveled by the compound in
डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड, और आप कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। तो आर एफ मेजर कहाँ से की जाती है? ये जो बॉटम के ऊपर हमने एक लाइन लगाई है, ये पेंसिल के साथ, अगर आप देखें जहाँ पर लिखा हुआ है ये डॉट 1 2 3 के ऊपर लाइन लगी हुई है, इस लाइन से ऊपर हम सारे का सारा, ये जो लाइन यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइन लगी हुई है, इस लाइन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ये इसकी आर एफ वैल्यू होगी, ये इसकी आर एफ वैल्यू होगी, ये इसकी आर एफ वैल्यू होगी, ये इसकी आर एफ वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जितने भी कंपोनेंट है सब की आर एफ वैल्यू जो है वो अपनी अपनी है। तो जिस इंक से मैसेज हुआ और जो हमारे पास रेफरेंस 2 नंबर इंक थी, 2 नंबर इंक थी, उसकी आर एफ वैल्यू भी आपस में सिमिलर है, ये आपस में इक्वल हैं। ये देखें, ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं। सो दिस इज़ अ बेसिकली फंक्शन ऑफ द पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि आप कोई भी रेफरेंस लें, रेफरेंस के साथ आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। जो सिंपल आप लोगों ने एक एफएससी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था कि डिफरेंट कलर की इंक ले लें और इनको सेपरेशन कर लें, दैट इज़ आल्सो अ यूज़फुल एक्सपेरिमेंट। अब ये तो तब आप आर एफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो जितने भी कंपोनेंट हमारे पास थे, दीज आर ऑल कंपोनेंट आर बेसिकली कलर्ड। मैं थोड़ा ये कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, ये सारे कलर्ड है, कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो कि कलर लेस हो। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कंपोनेंट जो कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो कलर लेस होते हैं, या उनके कलर हमें दिखाई नहीं देते। तो फिर हम क्या करेंगे? जब भी ऐसा केस आ जाए हमारे पास कि जब कोई कंपोनेंट है वो कलर लेस हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे, तो हम फिर उनके लिए लोकेटिंग एजेंट यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मेंट बाय द लोकेटिंग एजेंट? लोकेटिंग एजेंट का ये काम होता है कि वो लोकेट कर लेता है, जो चीज़ कलरलेस होती है उसको कलर के अंदर चेंज कर देता है। कैसे चेंज कर देता है? कि ये हमारे पास एक क्रोमेटोग्राम था, क्रोमेटोग्राम आपको पता है, वो जो पेपर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ बेसिकली अ क्रोमेटोग्राम। अब इस क्रोमेटोग्राम के अंदर अगर आप देखें ये, तो इसके अंदर कहीं पर भी आपको कोई भी कलर नज़र नहीं आ रहा, ये कलरलेस है। हालांकि सेपरेशन हो गई है, लेकिन सेपरेशन के बाद भी हमें कलर नज़र नहीं आ रहा। अब हम क्योंकि विजिबल है, ये बेसिकली क्रोमेटोग्राफी इज़ अ विजिबल टेक्निक, हमें दिखाई दे रही है पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें चीज़ें दिखाई देनी चाहिए तभी हम आर एफ वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फिर हमने इसके ऊपर कोई लोकेटिंग एजेंट स्प्रे करेंगे। लोकेटिंग एजेंट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, अलग लेक्चर में आपको इसके ऊपर दूंगा पूरा कि कौन से लोकेटिंग एजेंट होते हैं और किस किस्म के लोकेटिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही हमने इसके ऊपर लोकेटिंग एजेंट स्प्रे किया तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो है वो अपीयर होना शुरू हो गए। यहाँ पर देखें, ये अपीयर हो गया, ये अपीयर हो गया, ये अपीयर हो गया, ये अपीयर हो गया। यहाँ पर उन्होंने जो यूज़ किया है वो निनहाइड्रीन यूज़ किया है। निनहाइड्रीन इज़ अ टाइप ऑफ लोकेटिंग एजेंट, और ये जो निनहाइड्रीन होता है दैट इज़, ये जो निनहाइड्रीन है ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके कम्प्लेक्स बना देता है। तो कलर हमें नज़र भी तब ही आता है कि अक्सर जो कलरलेस कंपाउंड है इनके ऊपर कोई ऐसा लोकेटिंग एजेंट यूज़ किया जाता है जो कि होने के बाद वो कम्प्लेक्स बना दे। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द लोकेटिंग एजेंट। इसके बाद टू वे क्रोमेटोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट एक क्रोमेटोग्राफी होती है कि टू वे क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कि आपने एक सैंपल लिया और आपने उस सैंपल को सेपरेट करना चाहते थे। जैसे ही आपने सेपरेशन की तो सेपरेशन में आपके पास एक ये चीज़ आ गई, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया है। अब इसमें देखें ये तो डॉट बड़ा हो गया, और अगर आप इसे मैं इसे मैग्नीफाई करता हूँ, अगर आप इसे सॉरी देख सकें ये, तो ये जो मैग्नीफिकेशन के बाद मेरे अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली दो कलर हैं। नीचे इसकी जो टेल है वो ग्रीन है और ऊपर जो टॉप है वो ब्लू कलर है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ है? इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट आपने यूज़ किया है उसके अंदर इन दोनों कंपोनेंट की आरएफ वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही है, वो इस सॉल्वेंट के अंदर सेपरेट ही नहीं हुए। तो इसको कहा जाता है, फिर इसकी सेपरेशन के लिए टू वे या टू डायमेंशनल 2D भी इसे कहा जाता है, टू डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। तो इसके अंदर रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ पेपर ली जाती है। वैसे जो आप स्ट्रिप लेते हैं पेपर की वो वर्टिकल होती है, वो 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। वो इस तरह का पेपर आप लेते हैं नॉर्मली, इस तरह का पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर इस शेप का। लेकिन जब 2D करेंगे तो वो ये रेक्टेंगुलर शेप होगी। देखें ये जो शेप है ये रेक्टेंगुलर होगी। तो पहले एक मोबाइल फेस आपने यूज़ की, अब हमने इन दोनों को सेपरेट करना है, ये जो बेसिकली कंपोनेंट आ गए हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी को उल्टा करेंगे। ये जो पेपर था इसको 90 के एंगल पर रोटेट करेंगे। तो जैसे ही हमने इसे 90 के एंगल के ऊपर मैंने रोटेट किया, यहाँ से ये कंपोनेंट इधर आ गए। अब देखें जैसे ही इसको मैंने रोटेट किया तो दोबारा मैंने एक और सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया। वो सॉल्वेंट जो पहले यूज़ किया था उसके अंदर नहीं, बल्कि हमने नए सॉल्वेंट के अंदर डाला है। तो जैसे ही मैंने इसको नए सॉल्वेंट के अंदर डाला तो यहाँ पर जैसे ही ये नए सॉल्वेंट के अंदर गया है तो अब ये पहला मोबाइल फेस था जो कि इस तरफ आ गया। जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया, रोटेट करके ये आ गया। अब ये दूसरा सॉल्वेंट है, यहाँ पर ये नीचे
ये सेकंड सॉल्वेंट है। तो सेकंड सॉल्वेंट ने दोबारा ऊपर की तरफ स्टेशनरी कैपिलरी रिएक्शन मूव करना शुरू किया। जैसे ही इसने मूव करना शुरू किया तो ये पहला कंपोनेंट देखें मूव कर गया। अब ये दो कंपोनेंट थे जो कटे थे यहाँ पर, जिनको हम सेपरेट आउट करना चाह रहे थे, तो इनकी भी सेपरेशन देखें, ये ग्रीन अलग हो गए और ये ब्लू कलर अलग हो गए। सो 2D क्रोमेटोग्राफी या 2 डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी वहाँ पर की जाती है जहाँ पर दो कंपोनेंट की RF वैल्यू सिमिलर हो और एक सॉल्वेंट के अंदर उनकी जो वैल्यू आ रही है वो एक जैसी आ रही है। तो उसको ओवरकम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उसको ओवरकम करने के लिए आप दो डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। लेकिन तरीका ये होगा कि पहले आपने एक सॉल्वेंट के अंदर नॉर्मल प्रोसीजर सारे का सारा अप्लाई करना है, जिस तरह यहाँ पर ये हुआ है। तो ये सारा वही प्रोसीजर था जो नॉर्मल हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर करते हैं। आपने सबसे पहले इसे अप्लाई किया तो ये नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी होगी। फिर आपने इसको रोटेट करना है थ्रू 90 एंगल। यहाँ पर आपने ये 90 का एंगल ले लिया, 90 डिग्री, इस पेपर को आपने रोटेट कर दिया। जैसे ही आप इसे रोटेट करेंगे थ्रू 90 डिग्री तो आपके पास जो कंपोनेंट जिनकी RF वैल्यू सिमिलर थी वो भी सेपरेट होना शुरू होंगे। ये कंपोनेंट देखें अब ऊपर मूव किया और ये हमारे पास दो डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर आ गया। एक तो इसके अंदर आपने जो सॉल्वेंट था उसकी पोलैरिटी भी, सॉल्वेंट भी चेंज हो गया और एंगल भी। तो दोनों चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब आप 2 क्रोमेटोग्राफी करते हैं। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन टाइप इट इन कमेंट्स। थैंक यू।